बिना डीपीओ एडीपीओ का आपने डायरेक्ट चार्जशीट फाइल कर दिया। एक चीज हमको बताइए कि जब आप चार्जशीट फाइल करते हैं आप लोग, डीपीओ एडीपीओ का सबमिशन रहता है कि नहीं रहता है उसमें? डीपीओ ने निष्कर्ष निकालने कि आप जानबूझकर उसके लिए उसको लाभ पहुंचाने के लिए काम किया गया, जो सारी चीजें रिकॉर्ड करेंगे, सारी हम इसमें वो करेंगे। आपके हिसाब से वो जो व्हाट्सएप पे किसमें नाम आ गया था जरा बताइए। ये नमन की स्टेटमेंट आप देख लीजिए। नमन के स्टेटमेंट में है कि मैं चेहरे नाम से नहीं जानता हूँ, चेहरे से जानता हूँ। आप उसको लिख के दीजिए, आप लिख के दीजिए, आप लिख करके दीजिए कि इस कारण से हमने नहीं करवाया। ये नमन और शुभम, ये नमन सुमन ने आई विटनेस थी, इन्हें देखा है घटना, क्योंकि वो नागपुर चले गए थे हॉस्पिटल में वहां पे, तो इनके माध्यम से जो अन्य थे, इनके जो दोस्त थे, उनके माध्यम से उनको पहचान करवा के और फिर बताया कि वो ये दोनों हैं। उनको व्हाट्सएप से फोटो उनने देखा कि ये दोनों थे घटनाक्रम की जगह, तो वो उस समय पंचनामा, वो जो पहचान पंचनामा है उस संबंध में, वो जो पंचनामा है सर, उसका लैंग्वेज में पढ़ दे रहा हूं। इस प्रकार है कि गवाहन के पूछताछ कथन पर आरोपी बिट्टू उर्फ अभिषेक को अभिरक्षा में लिया जाकर पूछताछ मेमो कथन पर बताया, साथ ही वैभव यादव नीलेश कुमरे के साथ घटना करना स्वीकार किया। जो अन्य आरोपी वैभव यादव को अभिरक्षा में लिया, जो कि अन्य आरोपी नीलेश कुमरे सुकून से फरार हैं, जो कि दो आरोपी की पहचान घायल गवाहन से कराई गई, जो कि 17/7/2024 को नागपुर में इलाजरत होने एवं गवाहन शुभम एवं नमन साथ में नागपुर में होने से व्हाट्सएप फोटो के माध्यम से पहचान कराई, जिन्होंने घटना में चाकू से वार करने वाला अभिषेक उर्फ बिट्टू सनोडिया को पहचाना एवं अन्य साथी मारपीट करने के साथ में वैभव यादव को पहचान किया, जो दोनों आरोपियों को घटना स्वीकार किया। सर, तो ये जो घटना, ये चूंकि वो वहां पे नागपुर में थे और उनकी फोटो के माध्यम से फिर इनने कि यही लोग थे, तो उसने स्वीकार किया कि ये लोग थे, इसलिए उसको, चूंकि उसको गिरफ्तार किया हुआ था, तो वो इस संबंध में सर ये जो पहचान आरोपी पंचनामा जो है, ये पंचनामा है। My only submission is I'm a little surprised that, in all fairness, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मुलजिम पक्ष का वकील हूँ तो इस कारण से कुछ है, but something which is completely adverse to law. हमारे यहाँ पे एक मिनट सर, आप let us only see section 56 of the CRPC. एक नया एक्ट बनाया गया, एक सेक्शन जोड़ा गया था, आई डू नॉट नो BNSS में व्हाट इज द सेक्शन, बट अब तो टीआईपी करवाने के लिए यू रिक्वायर द परमिशन ऑफ द कोर्ट। टीआईपी है ही नहीं है ना सर, ये पंचनामा है, ये टीआईपी नहीं है। वेरी नाइस, फिर तो टीआईपी है ही नहीं सर के। ये अभी होना क्यों सर, चालान पेश हो गया। हाँ, मैं ये टीआईपी नहीं है, ये पंचनामा है सर, देखें वो उसमें लिखा है ऑलरेडी, पहचान आरोपी पंचनामा। टीआईपी क्या होता है सर? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पर। हाँ ठीक है ना, ठीक है आपकी बात, लेकिन क्योंकि इसमें ये इसमें चार्जशीट फाइल हुई क्या? जी सर, चार्जशीट फाइल हुई। सर, ये दो आरोपियों के बयान हैं, सॉरी ये नमन के बयान हैं, नमन के बयान और शुभम के बयान। इसमें लास्ट पैरा में आया है सर, इसमें सबसे ऊपर आया सर कि मैं अज्ञात लोगों ने मारा था, मैं उनको चेहरे से जानता हूँ, नाम से नहीं जानता हूँ, बाद में बारातियों से पूछताछ करके। हाँ, आई एम ओनली अ लिटिल। इसका बयान में ये नमन के बयान सर, नमन और शुभम के बयान। लेट मी रीड नमन स्टेटमेंट फॉर माय लॉर्ड्स। वूफर सिस्टम के पास एक व्यक्ति मेरे भाई गगन को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा, ये नमन का ही पढ़ रहा हूँ सर, और उसके साथ ही मेरे भाई गगन सनोडिया की मारपीट करने लगे, जिसमें से एक व्यक्ति ने मेरे भाई गगन सनोडिया को चाकू जैसी चीज से पीठ में एवं बाईं ओर सीने में नीचे जान से मारने की नियत से चोट पहुंचाया, जो खून आने लगा। लड़ाई झगड़ा देखकर मैं और बारात में उपस्थित लोग दौड़कर पहुंचे तो मारने वाले लड़के मौके से भाग गए, जिन्हें मैं चेहरे से पहचानता हूं, नाम से मैं नहीं जानता हूं। ये नमन का भी बयान है, ये शुभम का भी बयान है। एंड इसके बाद में चलिए, लेट अस बिलीव फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट, आई एम ओनली अ लिटिल बॉदर्ड अबाउट द इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम व्हिच इज प्रेवलेंट इन माय स्टेट। इफ दे से दैट इज नॉट अ टीआईपी, देयर इज नॉट अ सिंगल विटनेस जो इनका नाम लेता है,
And the explanation which इन्होंने आगे बोला है सर। हाँ सर बारातियों से पूछ हाँ, बाराती आपस में रिश्तेदारी का पता चलिए। एक बाराती का स्टेटमेंट नहीं दिया है। मारने वाला भैरवगंज का बिट्टू सनोडिया नाम का लड़का है। And just because that this is coming forward in this way, I would strongly recommend my lords considers a departmental inquiry against the concerned investigating officer. This can be no manner in which an investigation is done, my lords. You can't blow hot and blow cold at the same time. आपने एक आरोपी पहचान पंचनामा बना दिया, बाद में कोर्ट में आके आप बोलते ये टीआईपी नहीं है। तो ठीक है ये टीआईपी नहीं है, तो when he was in custody, डिस्चार्ज 17 तारीख को वो हो गए नागपुर से, 18 तारीख को वापस आ गए। आपने जेल के अंदर एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से करा लेते टीआईपी आप। तो इसके आपने टीआईपी करवाया था क्यों? क्यों नहीं करवाया टीआईपी? चार्जशीट फाइल कर दिया जी बिना टीआईपी की चार्जशीट कैसे फाइल कर दिया आपने? सर एक गंगाराम का बयान है चश्मेदीद सर। आपने सर गंगाराम के बयान में भी आया है कि जिन्हें मैं चेहरे से पहचानता हूँ। जी शेर से है ठीक, उसके भी उसका भी स्टेटमेंट यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आया है कि मैं इसके भी शुभम के भी स्टेटमेंट में आया जिन्हें मैं चेहरे से पहचानता हूँ। ठीक, उसके इन मिडिल ऑफ द और इसके भी नमन के उसमें भी आया है जिन्हें मैं चेहरे से पहचानता हूँ, नाम नहीं जानता हूँ। तो फिर आपने टीआईपी क्यों नहीं करवाया? सर नहीं सॉरी नहीं, मैंने आप बताइए ना, कुछ कारण तो होगा ना क्यों नहीं करवाया? मजिस्ट्रेट से पूछ के उसका कोई कारण होगा ना, आप तो इसलिए क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्या बताइए क्यों नहीं करवाया? इसकी जांच आपने की है? नहीं सर, आइए दूसरे सर, आइए दूसरे हैं, आइए से जो भी हो सर, आइए से पता करके बताइए। आप टीआई होंगे वहां पर, सर आपने इसको फॉरवर्ड किया होगा, सर आपने इसको फॉरवर्ड किया होगा, कंसर्निंग एडीपीओ ने इसको फॉरवर्ड किया होगा, डीपीओ ने, और किसे फॉरवर्ड करवाया उसके बाद आपके बाद? पहले तो आपने फॉरवर्ड किया होगा, फिर कंसर्निंग डीपीओ ने इसको फॉरवर्ड किया होगा, एडीपीओ ने, किसने फॉरवर्ड किया उसके बाद? क्यों नहीं करवाया उसकी? वो कॉपी कहाँ है जिस पर कि कंसर्निंग डीपीओ एडीपीओ ने भी फॉरवर्ड किया होगा, आपने भी फॉरवर्ड किया, वो कहाँ है? सर ये है, इनका सिग्नेचर होगा ना, सबमिटेड बिफोर द कोर्ट। डीपीओ एडीपीओ का भी तो नोट लगा उसको, उस पर लगा होगा। बिना डीपीओ एडीपीओ का आपने डायरेक्ट चार्जशीट फाइल कर दिया। एक चीज हमको बताइए कि जब आप चार्जशीट फाइल करते हैं आप लोग, वो डीपीओ एडीपीओ का सबमिशन रहता है कि नहीं रहता है? उसका स्क्रूटनी के लिए उनके सामने रखते हैं, इसमें वो रखा है आपने उसको? सर जस्ट पॉइंट आउट वन मोर थिंग, ये साहब बता रहे, खत्म हो गया आपका रोल, नहीं मैं वो आपने अपना आर्गुमेंट कर दिया। मैं तर्क पे नहीं जा रहा हूँ सर, मैं विधिक सहायता ही कर रहा हूँ। नहीं हाँ, क्या बता रहे हो आप? हमारा उनके बीच का है, इसमें आप इंटरफियर करने सारी इनका कहना है, पॉइंट तो बता दीजिए, बाकी हमारे उनके बीच का है, आप उसमें नहीं सर मुझे तकलीफ है, दिस इज हाँ, आपका क्या पॉइंट बता दीजिए, क्या आपसे? एक मैं इस पे नहीं हूँ सर, एक स्टेटमेंट दिया गया कि विवेचक कोई और था इस केस में। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो देखने दीजिए, टीआईपी का पंचनामा व्हाट्सएप वाला है उसमें साहब के ही साइन है। वो अब हमारे उनके बीच का, उसमें आपका रोल खत्म हो गया, आपका आर्गुमेंट। आप हमको ये बताइए कोर्ट ठीक है कि पहले सिर्फ ये बताइए, डीपीओ एडीपीओ के सामने आप चार्जशीट रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं ना, इसमें रखा क्या? नहीं रखा क्या सर? क्यों नहीं रखा? सर कोर्ट में शीशा रखना भूल गया वो सर, बाकी है नहीं, ये क्यों नहीं निष्कर्ष निकालने कि आप जानबूझकर उसके लिए, उसको लाभ पहुंचाने के लिए काम किया गया? दूसरी बात ये कि आपने ये चार्जशीट फाइल होने से पहले आपको उसको देखा, आपने देखा आपको क्यों नहीं ये ऐसा लगा कि इसमें टीआईपी करवाना चाहिए था? सर कराना चाहिए था, बाकी सर स्टेटमेंट में सर चूंकि इसमें नाम आ गया था कि वो आपके हम सारी चीजें रिकॉर्ड करेंगे, सारी हम इसमें वो करेंगे। आपके हिसाब से वो जो व्हाट्सएप पे किस में नाम आ गया था, जरा बताइए आप। सब तो 2 स्टेटमेंट सर जो आई विटनेस के उसमें नाम आ गया था कि आई विटनेस क्या, जो इंजर्ड है उसके उसमें कहाँ आया? इंजर्ड तो नहीं है, एफआईआर अज्ञात के खिलाफ। नहीं इंजर्ड का जो विटनेस स्टेटमेंट है 161, ये जो दोनों तीनों जो अमन इंजर्ड ने भी बोला कि और ये क्या नाम है उसका,
इसका हम थोड़ा सा अगर कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हैं? हुई बाकी और सर वो बोल रहे हैं कि सर एक समय कुछ पता करके बता देंगे कि जो नहीं, पता कर क्या बताता था, चार्जशीट फाइल हो गई, अब क्या पता करके बताएं। ये नमन की स्टेटमेंट आप देख लीजिए। आप नमन के स्टेटमेंट में है कि मैं चेहरे नाम से नहीं जानता हूँ, चेहरे से जानता हूँ। इसके स्टेटमेंट में, शुभम के स्टेटमेंट में है कि तो मारने वाला लड़के मौके पर भाग गए जिन्हें मैं चेहरे से पहचानता हूँ, नाम नहीं जानता हूँ। गंगाराम के स्टेटमेंट में है कि वो लड़के भाग गए जिन्हें मैं चेहरे से पहचानता हूँ। तो फिर टीआईपी क्यों नहीं करवाया इसमें? उसका कारण समझ में आना चाहिए ना, टीआईपी करवाया क्यों नहीं करवाया टीआईपी? सर एकमात्र रीजन वही था कि सर दो स्टेटमेंट सर जो थे आई विटनेस के, उसमें नाम का उल्लेख चूंकि था आरोपियों का बिट्टू सरोडिया। आप उसको लिख के दीजिए, आप लिख के दीजिए, आप लिख कर दीजिए कि इस कारण से हमने नहीं करवाया। सर उसके नेक्स्ट डेट लगा दें नहीं, आप जो कारण बता रहे हैं ना, उस कारण को तो अभी तो हम रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। आप एफिडेविट में दीजिए कि इस कारण से हमारे नजर में उसका एफिडेविट करवा, टीआईपी करवाना आवश्यक आवश्यक नहीं था। आवश्यक था सर। नहीं, आप रीजन बता रहे हैं ना, ये रीजन इसके कारण से नहीं होगा, तो आप उसको एफिडेविट पर लिख के दे दीजिए, हम उसको लेते हैं रिकॉर्ड को। आप एफिडेविट पर लिख के दीजिए, आप उसको दीजिए एफिडेविट। सॉरी सर वो गलती हो गई। नहीं, आप उसको दीजिए, ऐसे सारी करने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों का कारण जो मेन एक्यूज है वो उनका एक्यूटल होता है, इसके कारण आप लोगों का इन्वेस्टिगेशन की कमी कारण आपने तो कर दिया सारी, इस विक्टिम के साथ वो उसका कौन भरपाई करेगा? आप अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करिए, उसके बाद मेरिट पर जो होना हो वो एक अलग चीज है। आप अपना पार्ट अदा करिए, उसके बाद मेरिट पर इक्विटल हो वो, लेकिन आप तो जानबूझ कर तो लिखना छोड़ते हैं। इससे हम क्यों ये ना निष्कर्ष निकाल लें कि आपने मिली भगत करके आप लोगों ने उसको छुड़वाने के लिए इस तरह का वो करे आप लोगों ने। आप अपना पार्ट पूरा करिए, उसके बाद एक्विटल होना हो, कन्विक्शन होना हो, जो होना हो आप हमको लिख के दीजिए एफिडेविट पर के, इसमें लिख दीजिए ना। ठीक, हम स्टार्टर लिखवाते हैं, आप एफिडेविट लिख के दीजिए, उसका भी दीजिए एफिडेविट पर। उसको हम 2 दिन के बाद समय देते हैं, एफिडेविट इसमें फाइल करिए आपकी। आप जो कारण बता रहे हैं उसको तो हम लिखे लेते हैं कि आपका ये कहना है कि चूंकि नाम बता दिया इसलिए टीआईपी की आवश्यकता नहीं थी। ये सर ये नहीं कहा आपने तभी बोला, श्रीमान मतलब कहने का ये आशय था सर। आपने तभी बोला कि ये वो हो गया। आप तो इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे बड़े बड़े मामलों में। सर गलती हो गई, सॉरी दोबारा से 15 नहीं, सारी करने से काम नहीं चलेगा। आपके लिए तो बहुत आसान है सारी कर देना, और जिसके साथ घटना घटी वो क्या कहेगा? जिस विक्टिम के साथ घटना घटी वो क्या बोलेगा? सारी कर देने से उसका मरहम आप लगा देंगे क्या? आप तो इसको एफिडेविट दीजिए, हम अभी ऑर्डर करवाते हैं इसको। आप लोग जिस चीज को होता है उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देते। पर आपको इतना बेसिक फंडामेंटल नहीं मालूम है कि टीआईपी होना जरूरी है, और आप उसको व्हाट्सएप पर टीआईपी को आप जस्टिफाई करना शुरू कर दिए हैं। क्या करेंगे आप इन्वेस्टिगेशन? या तो आपको फंडामेंटल नहीं मालूम है, यही लिखना पड़ेगा उसमें। इनका एफिडेविट वो करके सर अभी ऑर्डर करवाते हैं। ठीक, इनका नाम पूछ करके लिख लीजिए, नाम लिख कर वो करके दीजिए। सर सतीश तिवारी मैं दे देता हूँ, हाँ, दे दीजिए। मैं दे देता हूँ।